ओम शांति। आज बाबा के एक स्वरूप को हम चिंतन करेंगे, सुनेंगे कुछ यज्ञवत्सों का अनुभव। आदि रतन दादी और दीदियों के मुख द्वारा जो ब्रह्मा बाबा के बारे में अनुभव, उनका अनुभव क्या था सुनेंगे। ब्रह्मा माँ, मदर ऑफ द सोल। माँ का जो रोल होता है संगम पर, वो बाबा ने निभाया। माँ का रोल एक्चुअली क्या होता है? पालना देने का, है ना। पिता प्रॉपर्टी देता है, पिता आत्माओं को मतलब इंडिपेंडेंट बनाता है ना। हाँ, दुनियावी बातें सिखाता है। बट माँ क्या करती है? आत्मा को, बच्चों को शक्तिशाली बनाती है। उसका हेल्थ के ऊपर उसका हुक्म, तो संस्कार सिखाती है हम माँ। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा भी वो रोल निभाया है। तो बाबा के सस्टेनेंस, सॉरी ये गलत हुआ है यहाँ पे, सस्टेनेंस थ्रू ज्ञान, ज्ञान की पालना, है ना। ज्ञान से पालना करना आत्मा का, है ना। खास तो वही बात है ना संगम पर। दुनिया भर हम देखते हैं, द्वापर से लेकर पालना मिली है, लोगों को पालना मिली है। क्या दिया होगा? पैसा दिया, घर दिया, कपड़ा दिया, जॉब दिया, है ना, ये सब दिया। बट सही पालना, सच्ची पालना है, सच्ची पालना तो ज्ञान से होती है। जब आत्मा को ज्ञान मिलती है तो उसका स्वमान जागृत होता है और वह स्वराज्य अधिकारी बन जाती है। फिर परमात्मा से वो प्रॉपर्टी अनेक जन्मों के लिए अपना प्रॉपर्टी बना लेती है। तो इसलिए ज्ञान की पालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बाबा ज्ञान की पालना देते थे आत्माओं को। तो कहा जाता है अ, अमृत वेले के बाद बाबा ज्ञान का मंथन करते थे। तो अमृत वेले के बाद और शाम के योग के बाद बाबा की बहुत ऊंची स्थिति होती थी, बोलते हैं श्रेष्ठ स्थिति होती थी। उस समय में बाबा के मुख से जो अ, शब्द निकलते थे, कोई भी आत्मा उनके सामने होती थी, उनके लिए जो शब्द निकलते थे बाबा के मुख से, वो वरदानी बोल होते थे और वो उसके लिए सत्य हो जाते थे। तो दादी जान की एक अपना अनुभव बोलते इसमें कि वो दादियों का एक सिस्टम, एक में पहले से भी ये सिस्टम था कि वो गुड मॉर्निंग करने जाते थे और गुड नाइट करने जाते थे बाबा से। तो अभी भी वो सिस्टम है वहाँ पे, बड़ों से मैंने देखा। मैं दीदी से ये सीखा, सरोज दीदी के साथ मैं भी जाती थी गुड मॉर्निंग करने और कभी गुड नाइट करने। दादी थे तब, दादी जानकी के पास जाते थे। तो बट जब बाबा थे तो दादियाँ ना बाबा के पास जाते थे। तो गुड मॉर्निंग करने दादी कहे थे। और बाबा बहुत अमृत वेले के योग के बाद बहुत गहन चिंतन में थे। तो दादी को बस इशारा किया, बैठो आप। तो थोड़े समय के लिए दादी बैठे और अंदर ही अंदर बहुत क्यूरियासिटी चली दादी जी को। बाबा ऐसे इतना अंतर्मुखी होकर क्या सोच रहे थे, क्या बाबा को कैसे याद कर रहे थे। तो पूछ ही लिया बाबा से, बाबा आप क्या क्या सोच रहे थे, है इतनी मन गहन आप, हाँ, कुछ अनुभव कर रहे थे। तो बाबा ने ये कहा, बच्ची, आ, बाबा तो माँ का रोल है ना, ब्रह्मा का माँ का रोल है। तो मैं बच्चों के लिए खाना मतलब रेडी कर रहा था, भोजन रेडी कर रहा था। कौन सा भोजन? ज्ञान का भोजन। आज क्लास में आके तुमको क्या खिलाना है ना? मंथन करके, क्योंकि कुछ ज्ञान की बातें डायरेक्ट शिव बाबा जो बोलते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना जैसे कि शरीर से कमजोर है, डायरेक्टली आप ऐसे हाई न्यूट्रिशनल फूड दे, कम नहीं होता है। उसको थोड़ा दूसरा रूप देना पड़ता है, उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। ऐसे ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, शिव बाबा का जो ज्ञान उसको प्राप्त होता था, उसको फिर मंथन करके फिर और उसको
बहुत सरल रूप दे के और उसके अंदर अपना खुद का अनुभव याद बच्चों को सिखाते थे। तो उसके लिए ब्रह्मा बाबा हमेशा रेडी होते थे, हाँ, मंथन करके नया नया। बाबा को पता है आत्मा का एक गुण होता है, नीड्स वैरायटी, न्यूनेस। हमारा ज्ञान बहुत रमणीक है ना, रिपीटेशन नहीं है, बहुत रमणीक है। तो वो बाबा को वो ध्यान रहता था हमेशा कि बच्चों को आज नया कुछ सिखाए, नए रूप से सिखाए, है ना। ऐसे वो प्रिपेयर होते थे बाबा। सो ही यूज टू प्रिपेयर फॉर द क्लास। तो हमको भी, तो उसी समय बाबा ने बच्ची को, मतलब दादी जानकी को बोला, बच्चे तुम भी ऐसे ही अभ्यास करना, तुम भी अमृत वेले के बाद है, मंथन करना, बहुत मजा आएगा। तो दादी बोलते हैं, वो जैसे कि वरदान मिला मुझे, है, उस वरदान को उसने जीवन में अनुभव किया। और बोलते हैं मैं मनन चिंतन करने का मुझे बहुत अच्छा, मतलब अभ्यास हो गया। और दादी जी के क्लासेस में हम सुनते थे कि कैसे ज्ञान का मंथन चिंतन उसमें होता था। तो शी लर्न दैट फ्रॉम बाबा। हम्म, तो ब्रह्मा ज्ञान से बच्चों की पालना देते थे। एंड बाबा ज्ञानी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, है ना। जो ज्ञान में आगे होते थे, बाबा उनको बोलते थे बच्चे आप आगे बैठे क्लास में। एक्चुअली बिठाने की सिस्टम नहीं था जैसे साकार मुरली में हम सुनते हैं, बट हमेशा बाबा को क्या पसंद था, जो ज्ञान के इंटरेस्ट वाले बच्चे हैं उसको सामने देखना पसंद करते बाबा। उनको देख देख के, है ना, हाँ, उसके अंदर बाबा बोलते हैं ज्ञान के उछल आएगी, परमात्मा के अंदर भी ज्ञान की बड़ी बड़ी लहरें आएंगी, ना। होता है ना, यूजुअली सुनने वालों के इंटरेस्ट के ऊपर सुनाने वाले का भी डिपेंड होता है। तो ना बाबा को ज्ञानी बच्चे बहुत पसंद होते थे। तो बाबा उनको देख देख के ज्ञान सुनाते थे। और उसमें नंबर वन हमको पता है ये कि मैं मम्मा, हाँ, अ, सरस्वती, विद्या देवी, मम्मा। मम्मा के प्रति बाबा के मन में बहुत प्यार, मतलब रूहानी प्यार और रिस्पेक्ट था। तो आपको पता होगा, मम्मा वॉज द ऑफिशियल स्पीकर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। ऑफिशियल स्पीकर मतलब अगर बाहर से किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन देना होता है, ब्रह्मा कुमारीज के बारे में क्लैरिफिकेशन देना होता है, या कोई ऑफिशियल मैटर होती है, तो मम्मा का ही चलता था। और अंदर भी, यज्ञ के अंदर भी, अगर मुरली के पॉइंट के ऊपर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो सवाल जवाब की बात है, तो ओनली मम्मा वॉज अपॉइंटेड फॉर दैट। किसी को कोई डाउट है तो जाके मम्मा से ही पूछना होता था। तो क्योंकि हमको पता है मम्मा की वो बुद्धि शक्ति क्या थी, उसको वरदान था ज्ञान का। तो बट मम्मा देखिए, बाबा तो शरीर दे दिया भगवान को, ज्ञान में कोई कमी की बात नहीं है। बट परमात्मा ने जब मम्मा को मुकर्रर किया, हाँ, इन बातों के लिए, तो बाबा ने मम्मा को बहुत एडमायर करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, हर बात उनसे पूछते थे। अ, तो बोलते हैं एक बार वॉकिंग गए थे पांडव भवन। पांडव भवन से बाबा पहाड़ी तक वॉकिंग जाते थे। तो वापस आते रहते कुछ लक, अ, लकड़ियों के ऐसे से लंबे लंबे ये होते हैं, जैसे कि अगरबत्ती की जैसे होते हैं वो ऐसे हाथ में लेके आए थे बाबा। तो मम्मा बाहर बैठे थे पांडव भवन के अंदर, एक जैसे कि एक एक बैठने जैसा बेंच जैसा है, वहां पे मम्मा बैठे थे। योग युक्त एकदम बहुत अट्रैक्टिव वो स्थिति थी मम्मा की। तो बाबा मम्मा को ऐसे देख के बोलते हैं, ही सैट ऑन हिज नीज। अपने घुटनों के ऊपर बैठ के बाबा ने वो अगरबत्ती जैसे जलाते हैं ऐसे उसको जला के, उसको लकड़ियों को जला के ऐसे मंगलारती किए मम्मा को। और मतलब वो देखने लायक दृश्य था। सब दंग रह गए, बाबा क्या कर रहे हैं। तो
बाबा बोल रहे हैं मम्मा को मैं उस स्वरूप में देखा हूँ, ज्ञान की देवी स्वरूप में मम्मा को बाबा देख रहे हैं। इतना दिल में रिस्पेक्ट मम्मा के प्रति। तो जैसे बाबा स्वयं मम्मा की इतना रिस्पेक्ट करते थे, तो सारे बच्चे मम्मा को रिस्पेक्ट देना ही है। हाँ? तो ऐसे बाबा खाते थे भी, खुद कर सिखाते थे, क्योंकि इट वॉज लिटिल चैलेंजिंग। का उम्र बहुत कम था। आप देखो तो शिव का उम्र बहुत कम था। उनके हमजीन्स बहुत थे एक में। सभी दादियां ऑलमोस्ट मम्मा के उम्र के थे। उस ग्रुप में मम्मा को हेड बनाना और उस हेड के रोल में सभी उसको स्वीकार करना, इट वॉज पॉसिबल बिकॉज बाबा डिड दैट फर्स्ट। बाबा ने स्वयं मम्मा को स्वीकार किया, तो बाकियों को तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। तो बोलते हैं वो दृश्य ऐसे, यहाँ सभी ने देख के दंग रह गए। बाबा इतना मतलब जैसे भगत देवी के सामने बैठते हैं, ऐसे स्वयं बैठ के उससे मंगल आरती किया। है ना? तो ऐसी बाबा की निरंकारितना आप समझो, या खुद करके बच्चों को सिखाने करो। वो करते थे। एंड यज्ञ में एक सिस्टम होता था। बाबा बच्चों को होमवर्क देते थे नाइट के क्लास के बाद। जैसे कि एसेस देखे देखते देते थे। तो जैसे कि बाबा एक टॉपिक देते थे कि घर गृहस्थ में रह के कमल पुष्प समान कैसे रहना है, इसके ऊपर ऐसे लिखना है। या आप एक बाहर कोई सभा में जाते हो, वहां पे लोग जैसे कि वो आस्तिक है, नास्तिक है, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों का एक संगठन है। आप ज्ञान देना है, कैसे देंगे, ऐसे ऐसे बाबा एसेज देते थे बच्चों को लेकर के। सुबह क्लास में बोलना होता था। तो उसमें एक हमको पता है जगदीश भाई जी का अनुभव हम सुनते हैं। तो बाबा इस दौरान टेस्ट करते थे बच्चों के अंदर ज्ञान के प्रति कितना इंटरेस्ट है ना, कितनी उसके अंदर रुचि है, और कितने वो समझते हैं, उसकी मैच्योरिटी क्या है, वो सब बाबा चेक करते थे होमवर्क के द्वारा। तो बाबा ने होमवर्क दे दिया, और रात को पूरा लाइट नहीं है, पांडव भवन होगा शायद, लाइट ही नहीं है। तो सबके लिए एक बहाना था, लाइट नहीं था, बाबा कैसे लिखेंगे। तो जगदीश भाई ने लिखा था ना, एक रोड लाइट के नीचे बैठ के ऐसा कुछ है ना। कहीं बाहर जाके लिख के लाए, कुछ मेहनत करके उसने छोड़ा नहीं, वो मेहनत करके वो होमवर्क करके पूरा करके दिया। तो बाबा देख के बहुत खुश हो गए। बाबा उस दिन उसको वरदान दे दिया, ये वरदान मिला कि उसको आप ऐसे लिखते रहोगे बच्चे, है ना। तो हम जानते हैं जगदीश भाई से, तो नंबर वन राइटर यज्ञ में। ही हैज रिटन मोर देन 200 बुक्स इन ऑल डिफरेंट लैंग्वेजेस, लाइक हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी, है ना? इन सभी लैंग्वेजेस में भाई जी ने बाबा के ज्ञान को डिफरेंट वैरायटी रूप में लिखा है। हम सबको पता है, अभी भी यज्ञ में उनके ही बुक्स ज्यादा है। उसने जो लिखा उस टाइम पे वही बुक्स है। तो बाबा इंटरेस्ट चेक करते थे, और जो टेस्ट में पास होते थे उनको तुरंत वरदान मिलता था। जो होमवर्क करते थे बाबा के, है ना, जो बताया हुआ सेवा करते थे, तो उनको तुरंत वरदान भी मिल जाता था, और वो वरदान उसके लाइफ में काम करता था। ओके। हाँ। तो गिविंग ब्लेसिंग्स टू हिज ज्ञानी चिल्ड्रन। तो दादी जानकी कहते हैं कभी बाबा, ये कहानी है कराची की। कराची में 5 बंगलोज थे बाबा के। जब हैदराबाद से कराची शिफ्ट हो गए, एक ऑर्डर था, गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि आप सभी इकट्ठा नहीं रह सकते, है ना? बहुत सारे कोर्ट केसेस, बहुत झगड़े चल रहे थे ना। तो वो क्या, गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि बाबा इनसे मिलना नहीं है। तब तब देखते इसका क्या होता है। बाबा
इन बच्चों से मिलना नहीं है, ये साथ नहीं रहना है, सभी अलग अलग रहना है। अलग अलग रह के अपना पुरुषार्थ करो जो करना है, ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ था। तो बाबा एक बंगलो में रहते थे। बाबा एक बंगलो में रहते थे, और बाकी सभी को एक एक, बाकी सभी को दूसरे दूसरे बंगलोस में बाबा ने एक किया था, मतलब अकोमोडेट किया था। माताएं एक एक बंगलो में, कुमारियां एक बंगलो में, बाई लोग एक इस पे। तो एक बार बाबा मिलने आते थे, कभी कभी बच्चों से मिलने आते थे। तो बाबा ने देखा, एक बार मिलने आए थे। प्रेम प्रेम भवन बोल के एक बिल्डिंग था, भवन था उसमें। बाबा ने देखा दादियां आपस में बैठ के बहुत वंडरफुल ज्ञान का चिट चैट कर रहे थे, मन चिंतन कर रहे थे। तो बाबा को बहुत पसंद हो गया वो बात, और वो बहुत अतीन्द्रिय सुख में थे वो पूरा ग्रुप। उसमें दादी जान की थे। तो बाबा ने इशारा किया तो दादी आ गई बाबा के पास। तो तो बाबा को पता चला कि दादी जब बाबा को देखी तो बाबा के लिए कुछ बोलना चाहती थी। मन में एक इच्छा है, बाबा को बोलना है, बोल नहीं पा रही है। बाबा को समझ में आ गया क्या है। तो बाबा बोले, बच्चे चलो बाबा के साथ बैठो। तो बाबा अपने कार में दादी को लेके जहाँ पे बाबा रहते थे वहां पे लेके गए। तो दादी वहीं पे रात को रुकी, अमृत वेला योग किया बाबा के साथ। फिर दादी बोले बाबा को, बाबा पता नहीं मैं आपके सामने बोलने के लिए मुझे डर लगता है। मेरे मेरे है ना यहाँ से आ, ये नहीं निकलता, शब्द नहीं निकलते हैं। गला गला जैसे कि पकड़ा हुआ है, ऐसे फील होता है मुझे। तो बाबा ने सर पर हाथ रख के बोला, बच्ची तुम बाबा की अष्टरत्नों में आने वाली विजयी रतन हो। तुम्हारे सामने जो आएगा, है ना, उसका गला जैसे कि ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब तुम्हारे अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकेगा, तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करेगा। तुम ऐसे ज्ञानी बच्ची हो। तो सचमुच वो वरदान दादी के जीवन में काम किया। दादी बोलते हैं मेरे को कहीं पे भी, शी ट्रेवल्ड 80 कंट्रीज प्रैक्टिकली। दादी घूमे हैं 80 कंट्रीज, आप जान सकते हैं इसको, है क्या क्या भाषाएं, कहाँ कहाँ का वो देश है। ये दादी तो एज मच एज पॉसिबल शी ट्रेवल्ड अलोन। क्यों खर्च करना है, किसी को साथ क्यों लेके जाना है। दादी का ये नियम था बचत का। तो दादी बोलते हैं मुझे कहीं पे कोई ने भी नहीं रोका सेवाओं के लिए। कोई आके मुझे प्रश्न आंसर करने का, आर्ग्यू करने का, नेवर। सो दैट दैट वर्कड फॉर हर। तो इससे बाबा के मन में ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स होता था। दुआएं होती थी, वो ब्लेसिंग्स काम करते थे। तो दादी वो याद करते थे, अभी भी क्लासेस में बोलते थे कि बाबा ने मुझे वो वरदान दिया है, मैं जो चाहूंगी, मैं जो बोलूंगी वो होना ही है, ऐसा वो अधिकार मिल जाता था। तो बाबा हमेशा गॉडली सेवा का इम्पोर्टेंस समझाते थे। तो बच्चों को हमेशा इंस्पायर करते थे बाबा कि बच्चे आप गॉडली सेवा में रहना है। क्योंकि बच्चों को उस समय पे बाबा के प्यार ही सब कुछ था उन लोगों के लिए। उनको बाहर जाके विश्व कल्याणकारी बनना ये सब उतना समझ में नहीं आता था। बट बाबा के साथ रहना वही पसंद होता था। बट बाबा ने हमेशा सेवा उनके लिए उनको रेडी करते थे। हम्म, तो अ, एक बार दादी बोलते हैं बाबा ने क्या किया था, सभी दादियों को बुलाया था, जैसे कि रिट्रीट करते हैं ना हम। ये सभी पूरे भारत में फैल गए थे दादियां सेवाओं के लिए। नाइन फ्रॉम 1952, 1952 से दादियां सब भारत में सब कैपिटल सिटीज में गए थे
जैसे कि पूना है, कानपुर है, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे बाबा ने दादियों को भेजा था। तो दे वेर गिविंग वेरी गुड सेवा। बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे बाबा की पालना का। तो बाबा वॉज वेरी प्लीज्ड एंड उन सबको बुलाया, सब सीनियर दादियों को बुलाया था बाबा ने। 5 दिन का रिट्रीट रखा था मधुबन में। हम्म, तो दादिया बहुत खुश हो गए थे, सब मिलेंगे इतने समय के बाद। सखियां ना, फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, तो बहुत उमंग में थे। तो सब आके इकट्ठे हो गए, पूरा टाइम टेबल बन गया था रिट्रीट का। तो रिट्रीट कल शुरू होने वाला है। आज रात आज रात को बाबा दादी को बुलाते हैं, दादी जानकी जी को, बोलते हैं बच्चे तुमको सेवा में जाना है। दादी को एकदम सडनली जैसे कि होता है ना, अ, मजा ही खत्म खत्म हो गया। अरे मैं आई हूँ सबसे मिलने, रिट्रीट करने, आपके साथ रहने के लिए बाबा, अभी सेवा की क्या बात है। तो उसी टाइम पे क्या हुआ था, जयपुर के रॉयल फैमिली है ना, बाबा को रिक्वेस्ट लेटर भेजे थे वो, आपके वहां से किसी को भेजो बाबा, हमको ज्ञान सुनना है। तो ऐसे रॉयल फैमिली को ज्ञान देने के लिए ऐसे ज्ञानी आत्मा को ही बाबा भेजे ना, है ना। तो बाबा ने दादी को सिलेक्ट किया। जैसे दादी ने ऐसे बोल दिया, हम तो रिट्रीट के लिए आए ना बाबा, है ना, सेवा की क्यों, ऐसा कुछ मन, शी वॉज नॉट वेरी रेडी फॉर सेवा। तो बाबा एकदम गंभीर हो गए। अच्छा चलो बच्चे, तुमको मन नहीं है ना, सेवा करने का मन नहीं है ना, जाओ रिट्रीट करो। हाँ, ऐसे ही बोल दिया, कुछ ये नहीं। तो दादी को तुरंत एहसास हो गया कि मैंने क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया मैंने बाबा के सामने है। तो फिर रियलाइज करके फिर मम्मा को जाके बोला कि मुझे ऐसे बोलना नहीं था। हाँ, बाबा के सामने मुझे ऐसे नहीं बोलना था। अब मम्मा आप बाबा को बोलो मैं जाऊंगी। तो दादी रेडी होके सेवा में चले गई। और दो दो दिन गया मतलब चला होगा सेवा के लिए। तो बट जब दादी वापस आए, तो बाबा ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। हैं? उसको गद्दी पर बिठाए, अपने साथ अनुभव सुनवाया, अपने हाथ से खाना खिलाया है। तो सबको आश्चर्य लगा, मतलब एक सेवा का मतलब त्याग का भाग्य है ना। बाबा ने हमेशा सिखाया, योर लाइफ इज फॉर सेवा, यू सरेंडर्ड योर लाइफ फॉर सेवा, सेवा इज फर्स्ट ना। आपको दूसरी कोई भी बातें सामने नहीं आना, वो धर्म है आपका, है ना। तो दादी बोलते हैं मैंने उस बात से, उस इंसिडेंट से इतना अच्छा सीख ले लिया कि कभी कभी कोई लंच के टाइम पे भी आ जाते थे कोर्स के लिए। उसके बाद लंच को छोड़कर भी ना, रेस्ट का टाइम भी छोड़कर भी हमने कोर्सेस कराया है, दादी बोलते हैं। और जब दादी लंदन में थे, इंग्लिश तो, इंग्लिश का कोर्स कराना नहीं होता था दादी को, है, और बाबा ने तो बिठा दिया था। तो बट इंग्लिश हैंड्स थे दादी के पास, वो सब बाबा के टाइम पे ही ज्ञान मतलब लिया था। जैसे हमारी दीदियाँ, दीदी मोहिनी अभी जो हेड है ब्रह्मा कुमारी के, दीदी जयंती, रजनी दीदी, सुदेश दीदी, दे वेरी वेरी गुड हैंड्स ऑफ बाबा एक्चुअली। तो रजनी दीदी अपना अनुभव कहते हैं, अ, दादी कोर्स नहीं करा सकती थी, बट बोलती थी आप कोर्स कराओ। उस टाइम पे नियम था लंदन में, फ्रॉम मॉर्निंग 8 टिल नाइट 8 कोर्स करना। उस टाइम पे कोई भी दूसरा सेवा नहीं है, कोई भी आए, मॉर्निंग 8 टू नाइट 8, कोई भी टाइम पे आए, शी मस्ट बी देयर फॉर सेवा, कोर्स के लिए वो, शी वॉज अपॉइंटेड फॉर दैट ओनली। तो दादी बोलते थे मैं कर्मणा सेवा करूंगी, मैं किचन में करूंगी, किचन से मैं फोर्स देती रहूंगी और तुम कोर्स करती रहना। मीन टू से फाइंडिंग द चांस ऑफ सेवा,
तन से करो, मन से करो, वाचा से करो, या टोली से भी करो, हाउ एवर यू डू, है ना। तो बाबा ने गॉडली सेवा का इम्पोर्टेंस सिखाते थे। तो त्रिकालदर्शी बाबा, ही न्यू द रोल ऑफ हिज चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहते हैं, जब दीदिया बाबा के पास आते थे, और दे वर वेरी गुड एट लौकिक एजुकेशन, बहुत अच्छे पढ़ते थे, वो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ते थे। और ऑब्वियसली उनका होता था वो जॉब करे, है ना? कुछ अच्छा पद पोजीशन लौकिक दुनिया के अंदर पाए, दैट दे यूज टू थिंक सो। तो बट बाबा का तो प्लान अलग होता था बच्चों के प्रति। बाबा का प्लान अलग होता था। हम्म, तो बाबा त्रिकालदर्शी मतलब अ, उन आत्माओं के भविष्य क्या है बाबा को पता होता था। उसी हिसाब से बाबा उनको गाइड करते थे।